ओम। आइए ओम आइए प्रातःकालीन लीला में परम पिता परमेश्वर को श्रद्धापूर्वक नमन करें। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्ने इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम। हम प्रभु के मित्र बनकर वेद वाणियों को सुने। प्रभु की मित्रता होने पर वे सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे लिए बहुत ही उपदेश करते हैं। अतः हृदयस्थ ईश्वर के ऋक रूप स्तुति वचनों का स्तवन करें, क्योंकि प्रभु वाणी का स्तवन हमारी वृद्धि का कारण बनेगा। ऋग्वेद के स्वाध्याय में प्रथम मंडल 18वां सूक्त और तीसरा और चौथा मंत्र लेंगे आज। इन मंत्रों में विद्यार्थी और आचार्य के विषय में चर्चा है। विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए और आचार्य विद्यार्थी के लिए क्या करें और आचार्य कैसे हों। पंडित हरिशरण सिद्धांतालंकार जी ने मंत्र को शीर्षक दिया है कुप्रभाव से बचना। ऋषि मेधातिथि कांड में ही है दोनों मंत्रों के। देवता ब्रह्मणस्पति ही है और छंद पिपलिका मध्य निश्चित गायत्री स्वर षड्ज है। मंत्र पाठ करेंगे। ओम मानः शंशो अररुषो धूर्तिः प्रणङ्मर्तस्य मर्तयस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते। आचार्य के गुणों से संपन्न ब्रह्मणस्पति जहाँ विद्यार्थियों को उचित ज्ञान देता है, वहाँ उन्हें उपद्रवी पुरुषों के मिथ्या शंसनों से भी बचाता है। अरे मांस खाने में क्या खराबी है, यह तो बड़ा पौष्टिक है। मृगया तो बड़ा सुंदर व्यायाम है। इत्यादि प्रकार से त्याज्य बातों का भी अच्छे प्रकार से शंसन करने वाले, शंसन कहते हैं प्रशंसा को, करने वाले पुरुष अपरिपक्व बुद्धि वालों पर गलत प्रभाव डाल सकते हैं। आचार्य विद्यार्थी की इन प्रभावों से रक्षा करे। अतः मंत्र में कहा है कि न हमें अरारुषः रि धन अरुह उपद्रव करने के लिए गति करने वाले मर्तयस्य सांसारिक विषयों के पीछे मरने वाले पुरुष की धूर्ति ही हिंसक विनाशकारी संशय बुराइयों का अच्छे रूप में संशन प्रशंसा करना और प्रस्तुत करना माँ प्रणक मत प्राप्त हो। अर्थात हम इन पुरुषों के संपर्क में ही ना आए, इनकी बातों के प्रभाव से बचें। हे ब्रह्मणस्पते, वेदवाणी आगे कहती है, ज्ञान के स्वामिन आचार्य, न हमें रक्षः, आप सुरक्षित कीजिए। आपकी कृपा से हम ऐसे पुरुषों के प्रभाव में ना आए, ऐसे पुरुषों की बातों को पूर्व पक्ष के रूप में रख के आचार्य हमारे मस्तिष्क में उनके उत्तर पक्ष को अंकित कर दें, जिससे हम परिपक्व विचारों वाले होकर बहकाए में ना जा सकें। भावार्थ, आचार्य विद्यार्थी का रक्षण करे और उपद्रवी पुरुषों के नाशक विचारों से उसे प्रभावित ना होने दे। दूसरे मंत्र में कहा
ऋषि मेधातिथि काण्वी हैं। देवता ब्रह्मणस्पतिर इंद्रश्च सोमश्च, और छंद निश्चित गायत्री। शीर्षक दिया है इंद्र, ब्रह्मणस्पति और सोम अर्थात आचार्य। आचार्य में इन तीनों चीज़ों का समावेश होना चाहिए। वही आचार्य उत्तम है विद्यार्थियों के लिए, हमारी संतानों के लिए। स्वर षड्ज है मंत्र पाठ। ओम सघा वीरो नारिष्यति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः सोमो हिनोति मर्तयम् सोमो हिनोति मर्तयम्। वस्तुतः सह वह वीर विद्यार्थी घा निश्चय से न ऋष्यति कभी हिंसित नहीं होता। कौन सा वीर विद्यार्थी? यम जिस मर्तयम मरण धर्मा पुरुष को इंद्र ब्रह्मणस्पति ही ज्ञान का स्वामी तथा सोमः सोम हिनोति बढ़ाता है। सामान्यतः एक विद्यार्थी का अपरिपक्व मन प्रभाव को शीघ्र ग्रहण करने वाला होता है। उसकी ग्राह्य शक्ति बहुत होती है। वह किसी भी बात से प्रभावित हो सकता है। कुसंग में फंसकर वह वैश्विक भावों से शीघ्र आक्रांत हो जाता है। अतः उसे यहाँ मर्तयः मर जाने वाला कहा है। परंतु यही विद्यार्थी जब जितेंद्रिय अर्थात ज्ञानी ब्रह्मणस्पति व नातिमानी अर्थात निराभिमानी सोम आचार्य के संपर्क में आता है, तब वह दूषित विचारों का शिकार नहीं होता। आचार्य इसके ज्ञान को इतना बढ़ा देते हैं कि वह कुविचारों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। अवांछनीय भावों से लड़ने के लिए उसमें पर्याप्त वीरता उत्पन्न होती है। आचार्य का सर्वप्रथम गुण इंद्र शब्द से व्यक्त हो रहा है। क्या कि वह पूर्ण जितेंद्रिय है। वह इंद्रियों का दास नहीं है। उसे किसी विषय का चस्का नहीं लगा हुआ है। आसुरी वृत्तियों का संहार करके वह दैवी संपत्ति का स्वामी बना है। आचार्य का दूसरा गुण ब्रह्मणस्पति शब्द के साथ व्यक्त हो रहा है। वह ज्ञान का पति है, स्वामी है। ज्ञान का पति होकर ही तो वह विद्यार्थी को ज्ञान दे पाता है। उसका तीसरा महत्वपूर्ण गुण सोम शब्द से व्यक्त किया जा रहा है। वह जितेंद्रिय व ज्ञानी बनकर अत्यंत सौम्य है। उसमें विनीतता है। यह विनीतता ही तो दैवी संपत्ति की पराकाष्ठा है। दैवी संपत्ति की समाप्ति नातिमानिता पर ही है। नातिमानिता अर्थात निरअभिमानिता। आगे कहा जितेंद्रियता के द्वारा वह ज्ञानी बनता है। ज्ञान को प्राप्त करके विनीत होता है। जितेंद्रियता ज्ञान का साधन है और विनीतता ज्ञान का परिणाम है। जो जितेंद्रिय होगा वही निरभिमानी होगा, कहने का अभिप्राय ये है। इस आचार्य के शिक्षण में विद्यार्थी वीर बनता है और हिंसित नहीं होता है। भावार्थ जितेंद्रिय, ज्ञानी और विनीत आचार्य विद्यार्थी को कैसा बनाएगा? वीर व हिंसित न होने वाला बनाता है। आज के मंत्र का यही महत्वपूर्ण संदेश, यही उपदेश हम अपने संतानों को भी देखें और हर किसी को न सौंप दें। अध्यापक का ठीक प्रकार से जांचें, ठीक है या नहीं, उसका व्यवहार कैसा है, अध्यापक कैसा है, वो निराभिमानी है या नहीं, तो सब चीज़ सौम्य है या नहीं,
इन बातों को देखते हुए हम अपने अमूल्य निधि संतानों को, ऐसे अध्यापकों को संरक्षण में रखें। ओम इति शम। आज के मंत्र का यही संदेश, यही उपदेश वेद ने हमें यही संदेश दिया है। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।